बहुत साल पहले एक गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहती थी। बहुत सवेरे उठकर मछुआरा मछली पकड़ने चला जाता था और सुबह तक उसे जितनी मछलियां मिलती थी वो सब लेकर गांव के बाजार में बेचकर उसे जो कमाई होती थी उसी में जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा हो जाता था। गांव के एक कोने में टूटी फूटी सी झोपड़ी में वे रहते थे। कहाँ हो? अरे सुनती हो? आकर ये सब उठा लो। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ थे तुम? कब से बुला रहा हूँ। धीरे धीरे उस तरफ शर्मा चाची के घर में शहर से नई नवेली दुल्हन आई है। कितना कुछ नई नई सुंदर से सामान लेकर आई है। मैं भी चुपके चुपके देख रही थी उन लोगों के दीवार के ऊपर से। तुम्हें क्या जरूरत है? उन सब से हमको क्या लेना देना। इधर आओ और देख लो आज क्या क्या सब मछलियाँ मिली हैं। फिर बाजार भी तो जाना है। अरे ये तो कितनी सुंदर बारी बारी मछलियाँ मिली है। हाँ बस केवल ये दो ही तो है, बाकी सब तो छोटी मछलियाँ हैं। ये दो बड़ी मछलियों को बाजार में ले जाता हूँ, अच्छी कमाई होगी। नहीं मतलब? मैं ये दो मछलियों को शर्मा चाची के घर ले जाऊंगी, तभी तो घर के अंदर भी घुस पाऊंगी और देख भी पाऊंगी। अरे परंतु बात तो सुनो, क्या सच में ले जाओगी? हाँ हाँ, तुम नहीं समझोगे। छोटी मछलियों को बाजार में ले जाओ। अरे तुम आ गई। आओ, ये देखो शर्मा चाची ने कितना कुछ दिया है। हाँ, उसी को लेकर तुम खुश रहो, सब बेकार। किस बात का क्या जवाब दे रहे हो? क्या हुआ है? होगा और क्या, तुमको मना किया था ना उन दोनों बड़ी मछलियों को उनके घर नहीं ले जाने के लिए। बाजार में ले जाता तो बेचकर पैसे मिलते। छोटी मछलियों को आज कोई लिया ही नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही बेच सका हूँ। उन मछलियों को ले जाने से कितना लाभ होता, परंतु तुम तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। अच्छा ये बात है, ठीक है, तुम अभी आकर आंगन पर बैठो। लो मैं चटाई बिछा देती हूँ, मैं अभी आई। अरे ये क्या? कचौरी, सब्जी, मिठाई, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? घर में था क्या? हमारे घर में क्या ये सब रहता है? तब तो सब कुछ हो ही जाता। ये सब शर्मा जी के घर से लेकर आई हूँ। मतलब? अरे उन लोगों के घर मछलियाँ लेकर गई थी ना, आज वहाँ अच्छा खाने पीने का आयोजन हुआ है। मछली थोड़ी कम भी पड़ गई थी। शर्मा चाची मछलियों को देखकर इतना खुश हुई कि ये सब स्वादिष्ट व्यंजन मुझे दे दिया, और भी बहुत है, आज पूरा दिन के लिए हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक साड़ी दी है और तुम्हारे लिए एक कुर्ता। देखोगे? तुम खाओ, मैं लेकर आई। कितनी सुंदर साड़ी है, रंग भी बड़ी सुंदर है। रुको दिखाती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुमको दिया है तुम ही देखो। आज तो ये अच्छा पकवान खाने को मिल गया, परंतु अगर वो दो बड़ी मछलियाँ बेच पाता तो और कुछ दिनों के लिए घर चलाने में कितनी सुविधा होती। कल क्या उस साड़ी को फाड़ कर खाओगी? हर समय तुम सिर्फ एक ही बात करते रहते हो। इस घर में आने के बाद तुम कभी भी मेरी कोई इच्छा पूरी की हो? ना ही कोई अच्छी साड़ी, ना ही कोई अच्छा सा स्वादिष्ट पकवान। आज मुझे एक अच्छी सी साड़ी क्या मिली है, थोड़ा अच्छा सा खाना क्या मिला, उसमें भी तुम्हारी इतनी बातें। ठीक है, मैं सब लौटा कर आती हूँ। अरे वैसे रो मत, मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा ठीक है, और नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा। ले आओ तुम्हारी साड़ी। देखोगे? रुको मैं ले आती हूँ। साड़ी का रंग कितनी सुंदर है और मुलायम भी है। क्या हुआ? आज इतनी सुबह सुबह जा रही हो? इसके पहले तो तुम थोड़ा देर से जाते थे। जल्दी जाऊंगा तो शायद कुछ ज्यादा मछलियाँ मिल जाएंगे। ऐसे जिस समय मैं जाता हूँ उस समय अच्छी मछलियाँ तो नहीं मिलती है, इसीलिए जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही जाओ। तुम और कुछ मत कहो, ऐसे ही कल मेरा बहुत नुकसान हो गया।
ऊपर से आज भी अगर मछलियां नहीं मिला तो हो गया काम, हमें भूखा ही मरना होगा। आज भी क्या दूसरों के घरों से मांग कर लाओगी? अरे तुम फिर से वही बात करने लगे, क्या अद्भुत सी बात है। नहीं बोलेंगे क्या? मेरा तो नुकसान ही हुआ। छोड़ो, तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं है, तुम समझोगी नहीं। अब मुझे जाने दो, मैं एकदम सीधा बाजार से मछलियां बेचकर फिर घर लौटूंगा। अरे ये क्या, घर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, आकर क्या होगा? मछलियां जो हम लाएंगे उसे ले तो नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं सीधा उसे बेचकर ही आऊंगा। अरे कुछ खा कर तो जाओ या फिर कुछ लेकर तो जाओ। मैंने खा भी लिया और साथ में मुरमुरे भी ले लिया। तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में आऊंगा। क्या लाभ हुआ जल्दी आकर, ऊपर से बारिश भी हो रही है। सोचा था जल्दी आने पर थोड़ी अच्छी मछलियां मिल सकती है, पर सब बेकार ही रह गया। अरे अरे, शायद जो चारा दिया था उसे मछली ने खा लिया। हाँ, मैंने ठीक ही सोचा है, शायद कोई बड़ी सी मछली है, सही से पकड़कर उठाना होगा। मुझे मत मारो, मैं मछली नहीं हूँ। हाँ क्या? मुझे मछली दिख रही है और बोल रहे हो कि मछली नहीं हो? मतलब? सब बता रहा हूँ, पहले बरसी से निकालो, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मैं एक राजकुमार हूँ। एक जादूगर ने मुझे अपने जादू से मछली बनाकर रखा है। मुझे लेकर तुम क्या करोगे? बेच तो पाओगे नहीं, ऊपर से अगर मुझे मार कर खाओगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कहा मुझे छोड़ दो। अच्छा समझा, ठीक है, छोड़ दिया। मेरा भाग्य ही खराब है, आज शायद और कोई मछलियां नहीं मिलेगा। तुमने मुझे आज एक नया जीवन दान दिया है, आज से तुम मेरा दोस्त हो। आज तुम्हें मछलियां जरूर मिलेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वही करते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। एक और बात, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ आकर बुलाने पर ही मैं आ जाऊंगा। तुमको अगर मैं कुछ सहायता कर सकूंगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। अच्छा ठीक है। आज तो बहुत लाभ हुआ, इतना कभी भी नहीं हुआ था। सुबह सुबह जाने के कारण कितना फायदे हुआ। हाँ, वो तो अलग बात है, पर एक अजीब घटना भी घटी। क्या हुआ है? आज मैं एक बोलने वाली मछली को देखा। पहले तो मैंने उसे पकड़ा था, पर उसने कहा कि वो किसी देश का राजकुमार है, परंतु किसी जादूगर ने अपने जादू से उसे मछली बनाकर रखा है। उसी ने कहा कि आज मुझे मछलियां जरूर मिलेगा, अगर मैं थोड़ा देर और इंतजार कर लूं तो। और वही हुआ, देखो मुझे कितनी मछलियां मिली। बाप रे, ये तो पूरी कहानी जैसी है। तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, तो और क्या करें, बेच तो नहीं सकते और काट कर खा भी नहीं सकते। मैं क्या ये बोल रही हूँ, तुमने उसके प्राण बचाया है, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? हाँ, कहा तो। उसने यही कहा कि अब से वो मेरा दोस्त है, इसीलिए अगर कोई भी जरूरत हो तो मैं उसे बुला सकता हूँ और वो हमेशा मेरा मदद करेगा। और तुम बिना कुछ मांगे चले आए? मानेंगे? पर क्या मानेंगे, इंतजार करने पर मछलियाँ तो मिला ना, उससे कितनी कमाई भी हुई। तुमको लेकर क्या करे? अगर थोड़ा सा भी बुद्धि तुम्हारे पास होता, जब वो कुछ देना चाहता तो मांग तो सकते थे। अरे क्या मांगेंगे वो तो बोलो। क्यों? मैं क्यों बोलूं? तुमको क्या कुछ दिखाई नहीं देता है? हम लोगों का ये टूटा फूटा सा घर, इसको थोड़ा ठीक करने के लिए तो बोल पाते। ऐसा होता है क्या? ये सब कैसे मांगा जा सकता है?
हाँ हाँ, मांगा जा सकता है। तुम कल सुबह जाकर बोलोगे और जिस समय पर गए थे उसी समय जाकर उसे बुलाओगे। जाके बुलाऊंगा। बुलाकर क्या बोलूंगा? ऐसे बुलाने से क्या होगा? अरे तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहने के लिए बोल रही हूँ वही जाके बोलोगे। तुम उसको यही बोलोगे कि हमारी ये झोपड़ी को तोड़कर हमें यहाँ एक बंगला बना दे, ताकि हमें और कोई असुविधा ना हो। ये मछली बाजार और अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या सब बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तुम जाके अच्छे से बोलोगे, नहीं तो मैं जाके बोलूंगी। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे लिए तुम क्या इतना भी नहीं करोगे? तुमको करना ही होगा, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम जाओगे और जाके कहोगे, समझे? ठीक है, मैं जाऊंगा, पर उसके बाद क्या होगा नहीं पता, और इसको लेकर आगे और कोई बात नहीं होगा। कल जाने के बाद देखा जाएगा। मैं अभी सोने जाता हूँ। अभी कैसे बुलाऊं उसे? बुलाने पर क्या मछली आएगा? आने से भी मैं क्या कहूंगा? अरे मेरा मछली दोस्त, तुम? क्या आश्चर्य है, मैं सोच ही रहा था तुम्हें कैसे बुलाऊं और तुम आ गए। तुमको कैसे पता चल गया? मैंने देखा कि तुम नदी के किनारे आकर खड़े हो, परंतु तुम्हारे हाथों में ना तो जाल है ना ही बर्सी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ, तुम्हें ठीक ही लगा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ बोलो, क्या जरूरत है? मैं जो भी बातें बोलने जा रहा हूँ ये मुझे मछुआरी ने बोलने के लिए कहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। अरे पहले सुन तो लूं, क्या कहने के लिए बोली है मछुआरी? बिना संकोच किए बोलो। मतलब यही कि मछुआरी की इच्छा है कि अगर तुम हमारी झोपड़ी को तोड़कर एक बड़ा सा घर बनाकर दे सकते हो ताकि हमें और कोई दुविधा ना हो, तो ये बात है। ठीक है, हो जाएगा नया घर। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे गलत तो नहीं समझा? अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, फिर कोई जरूरत हो तो आना। अब मैं आता हूँ मेरे दोस्त। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। दोस्त तो सच में बहुत सुंदर सा घर बना दिया है, परंतु मछुआरी कहाँ चली गई? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, देखो कितना सुंदर घर है। हाँ आता हूँ, वही तो देख रहा हूँ, ये तो हमारा ही घर है। तुमने ये क्या साड़ी पहन रखी है? हाँ, हमारा ही घर है। घर जब इतना सुंदर है तब हमें भी तो सुंदर सज धज कर रहना में क्या दोस्त। और अभी हम लोगों की कोई कमी भी नहीं है। अब मुझे कोई कामकाज भी करना नहीं पड़ेगा, सब काम करने के लिए घर में लोग हैं। इसमें दोष की क्या बात है? परंतु ये घर तो हमने नहीं खरीदा है। ये सब जो अच्छे से रहने की सुविधा है वो सब हमें मिला है, वो भी मांग कर। इसीलिए इन सब को लेकर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कभी तो कुछ अच्छा बोल सकते हो। वो क्यों? जो सच है मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती हो। यही बात से हमें आश्चर्य लगता है। उफ, फिर वही बातें। ये नहीं कि खुद थोड़ा चैन से बैठकर थोड़ा बहुत आराम कर ले। खुद तो शांति से रहोगे नहीं और मुझे भी शांति से रहने नहीं दोगे। रहो तुम अपनी अभाभी को लेकर और जाओ मछली पकड़ने। मैं तो चली थोड़ी आराम करने के लिए। कुछ दिनों के बाद मछुआरी फिर मछुआरे को मछली के पास जाने के लिए कहती है। अरे सुनती हो? सुनो ना मेरी एक बात। हाँ बोलो,
फिर क्या हुआ? इस घर में और कितना दिन रहेंगे? मतलब फिर क्या हुआ? नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि एक ही घर में रहकर अब और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तो तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम के आओ। अरे तुम कैसे इंसान हो, कुछ समझते क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ कोई दूसरे घर में जाने के लिए। मेरा मतलब है इससे भी कोई बड़ा सा घर और भी बहुत से पैसे, बहुत से नौकर चाकर जो हमारे लिए काम करेंगे। देखो मछुआरे की पत्नी, जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करो।